नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के आज शिक्षा निदेशालय प्रयागराज और SCERT लखनऊ में ज्ञापन कार्यक्रम किया जाना था, निवेदन किया जाना था रिक्त सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के, मेरिट के विषय में और साथ ही साथ संशोधित परिणाम के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था PNP की अपडेट, और वही जानकारी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से भी मिल चुकी है। जैसा कि हमने आप सभी को बता दिया था कि जो स्कैनिंग का काम था OMR का, वो कंप्लीट हो चुका है और इसी सप्ताह में कभी भी परिणाम घोषित किया जा सकता है। शासन के निर्देश का इंतजार है और मेरिट को लेकर के प्रस्ताव दोनों तरह का भेजा गया है शिक्षा निदेशालय की तरफ से, विषयवार और कॉमन मेरिट। और एक जो विज्ञप्ति जारी हुई थी जिले की, वो विज्ञप्ति भी दिखाई गई है वहाँ पर, और उसके आधार पर भी मांग की गई है कि विषयवार परीक्षा हुई है तो विषयवार ही मेरिट बनना चाहिए। कॉमन मेरिट बनने पर ऐसा ना हो कि फिर भर्ती में कोई नया विवाद देखने को मिले, फिर भर्ती में कोई नया अड़चन देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं सरकार स्तर पर, शासन स्तर पर भी मंथन चल रहा है किस प्रकार से मेरिट तैयार किया जाए ताकि भर्ती में कोई नया विवाद देखने को न मिले, कोई दिक्कत ना हो। और पहले भी विषयवार ही सिलेक्शन होते थे, चयन किए जाते थे मैनेजमेंट कोटे से, बैकडोर से, और ये परीक्षा भी, ये भर्ती भी विषयवार ही परीक्षा के आधार पर करवाई जा रही है। तो आगे भी मेरिट जो है विषयवार बनना चाहिए। रिक्त सीटों की संख्या को लेकर के कोई भी अच्छी खबर नहीं है, और आज तक जो कुछ भी आश्वासन हम सभी को अधिकारियों की तरफ से मिला, कहीं ना कहीं वो सारे आश्वासन पूरी तरह से, हम ये नहीं कहेंगे कि अधिकारी हमें गुमराह कर रहे थे या झूठ बोल रहे थे, जो भी चीज़ें हों उसके पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पूरी तरह से जो है, जो हम लोगों को तसल्ली दी गई, उम्मीद दी गई, वो पूरी तरह से गलत निकला। एक भी जो सीट है वो बढ़ोतरी की बात नहीं बताई गई है। हाँ, ये अवश्य बोला गया है कि अब आप जो है नए डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक सर विजय किरण आनंद सर से मुलाकात करिए। तो लखनऊ में भी हमारी टीम मौजूद है और विजय किरण आनंद सर से मुलाकात करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, उनको ज्ञापन दिया जाएगा और उनसे अगर बात बन पाई तो काम हम सभी का बन सकता है। कम से कम जो रिटायरमेंट वाली सीटें हैं, 800, 900, 1000 जितनी भी सीटें हों लगभग, वे सभी सीटें अगर इस भर्ती में जुड़ जाती हैं, जिसके जुड़ने के चांस बहुत पहले से हैं, बाकी सीटों को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। और अगर विजय किरण आनंद सर की तरफ से, अगर चूँकि वो सक्रिय है पूरी तरह से और इस भर्ती को लेकर के जो प्रक्रिया है, जो प्रोफार्मा है, वो तैयार किया जा रहा है बेसिक विभाग के स्तर पर, और जैसे ही संशोधित परिणाम घोषित हो जाएगा PNP स्तर से, उसके बाद जो है तुरंत शासनादेश पर कार्य शुरू हो जाएगा। और शासनादेश आने के बाद पूरी तरह से सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मेरिट किस प्रकार से बननी है, सीटें कितनी है, विषयवार पास अभ्यर्थी कितने हैं, विषयवार सीटें हैं या कितनी है, मेरिट किस प्रकार से बननी है, सारी चीज़ें। तो शासनादेश आने से पहले यानी हम सभी के पास बस इसी सप्ताह भर का समय है। और जैसा कि हमने आपको सुबह वाले वीडियो में भी बताया था कि इसी सप्ताह में फ्राइडे सैटरडे तक, बहुत अगर लेट होगा तो फ्राइडे सैटरडे तक संशोधित परिणाम घोषित हो जाना है। और एक तरह से संशोधित कर लीजिए या फिर यही जो है अंतिम परिणाम है और सही परिणाम है। जो भी कुछ भी विसंगतियाँ थीं, त्रुटिपूर्ण OMR के चलते या स्कैनिंग में जो कुछ भी समस्याएं थी, उन सभी का जो है निस्तारण यहाँ पर कर लिया गया है और इस बार जो है सभी के परिणाम सही होंगे, किसी के नंबर घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। संशोधित परिणाम जारी करने में जो विलम्ब हो रहा है उसके पीछे का भी रीजन यही निकल करके आ रहा है कि अभी तक जो है मेरिट को लेकर के पूरी तरह से चीज़ें क्लियर नहीं हुई है शासन स्तर से। जैसे ही चीज़ें क्लियर हो जाती है, मेरिट किस प्रकार से बनना है और लगभग कितने पदों पर भर्ती की जानी है, प्रस्ताव हालांकि शिक्षा निदेशालय ने भेज दिया है। और अब अगर यहाँ पर कुछ पद जोड़े जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा समय भी लगेगा और इसके लिए हम सभी को एक अंतिम प्रयास और करना है साथियों। फिलहाल में लखनऊ की अपडेट्स एक बार आ जाने देते हैं और जो कुछ भी वहाँ से चीज़ें निकल कर के आती हैं उसके बाद आगे की डेट तुरंत जो है बता दी जाएगी कि किस दिन जो है लखनऊ में हम सभी को उपस्थित होना है। हमारी संख्या बल बहुत कम है, प्रयागराज में भी, लखनऊ में भी, क्योंकि जो लोकल कैंडिडेट्स थे वे भी नहीं आ पाए हैं। तो लोकल को कम से कम आना चाहिए था, चलिए दूर के नहीं आ पाए, लेकिन एक बार जब अंतिम आह्वान किया जाएगा सीटों की संख्या, सीट वृद्धि के लिए, तो उसमें जो है अधिक से अधिक संख्या होगी हमारी, तभी कुछ वहाँ पर काम बनेगा। और बात करें साथियों अगर कि नहीं हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, वो तो अंतिम ऑप्शन हमेशा से रहा है कि जो कुछ भी होना है उन्हीं के स्तर से होना है। लेकिन अधिकारियों के माध्यम से अगर हमारी बात जो है शासन स्तर तक पहुँचती है और उस पर अगर शासन स्तर पर विचार कर लिया जाता है तो कम से कम जो रिटायरमेंट वाली सीटें वो तो जुड़ जाएंगी हमारी भर्ती में। कुल मिलाकर के संशोधित परिणाम बहुत बन करके तैयार है और कभी भी जो है घोषित कर दिया जाएगा, मतलब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में, फ्राइडे सैटरडे तक
दूसरा ये है कि पदों की संख्या जो है, सीट वृद्धि के चांस बहुत कम है। अब अगर सीट वृद्धि अगर करवानी है या फिर सीट वृद्धि की कुछ अगर उम्मीद बची है तो लखनऊ से बची है। लखनऊ में डीजी सर, महानिदेशक, नए महानिदेशक विजय किरण आनंद सर हैं, अब अनामिका मैम नहीं है। तो विजय किरण आनंद सर से मुलाकात करने पर ही चीज़ें वहाँ से स्पष्ट होंगी कि सीट वृद्धि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कम से कम जो रिटायरमेंट वाली सीटों को जोड़ने की बात कह रहे थे अधिकारी, क्या उन पदों को इस भर्ती में जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, या फिर अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो छोड़ने के चांस है या नहीं। थोड़ी देर में आप सभी को वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो विज्ञप्ति आई थी एक जिले वाली, उसके आधार पर विषयवार मेरिट की मांग की जा रही है। देखते हैं शासन का निर्णय क्या होता है फाइनली। धन्यवाद।